नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रिश्ते। रश्मि दीदी के लिए जल्दी से मटर पनीर मिक्स वेज, बूंदी का रायता और बादाम का हलवा बनाओ। आज दीदी बहुत दिनों के बाद हमसे मिलने आई है। राहुल अपनी पत्नी रश्मि से कहा तो उसकी बड़ी बहन पूनम बोली, रहने दो भैया, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। अरे दीदी, आप खाना कैसे नहीं खाओगी? हम अभी आपका मूड ठीक कर देते हैं। राहुल हंसते हुए बोला तो पूनम दुखी स्वर में बोली, रहने दो भैया, आज मैंने जब से मम्मी को बासी रोटी खाते देखा है तो मेरा मन रो पड़ा था। उन्हें देखकर यहाँ आने से पहले मैं उनसे मिलने गई थी। सोचा था उनसे मिलकर मन खुश हो जाएगा, परंतु उन्हें वृद्ध अवस्था में नितांत अकेले टूटे फूटे कमरे में देखकर मेरा मन द्रवित हो गया। जिन्होंने खेती में मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, आज तुम्हें ऐसी हालत में देखकर बड़ी दुखी हो गया, बोली उसकी बहन। अपनी ननद पूनम की बात सुनकर उसकी भाभी रश्मि बोली, दीदी, इसमें हमारा क्या दोष है? हमने तो यहाँ आने से पहले ही मम्मी पापा से कई बार कहा था कि हमारे साथ शहर रहने चलो, यहाँ गांव में क्या रखा है, परंतु वो यहाँ पे हमारे साथ आने को तैयार ही नहीं हुई। जब मैंने मम्मी से जहाँ आने के लिए कहा तो वो कहने लगी, मेरा मन तो गांव में ही लगा रहता है, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पापा के साथ, वो अपनी ननद से बोलती है। तब रश्मि की बात की समर्थन करते हुए राहुल यानी उसके भाई बोला, दीदी, रश्मि ठीक कह रही है। 2 साल पहले जब पापा की मृत्यु के बाद मम्मी बिल्कुल अकेली रह गई थी, तब भी मैंने तुम्हारे सामने मम्मी से कितनी बार कहा था कि हमारे साथ यहाँ आने के लिए चली आओ, परंतु उन्होंने हमारे साथ आने से साफ मना कर दिया था। अब उनकी मर्जी, राहुल बोला अपनी दीदी से। अब हम भी क्या कर सकते हैं? राहुल की बात सुनकर पूनम यानी उसकी बहन दुखी होकर बोली, भैया, एक बात बताओ, बचपन में तुम कितने जिद्दी थे। एक बार जब तुम पहली कक्षा में पढ़ते थे तब तुम्हारा पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता था। पढ़ाई से बचने के लिए तुम रोजाना दर्द का बहाना लेकर छुट्टी लेकर घर भाग जाते थे। तब मम्मी तो तुम्हें कितना समझाया था। पूनम बोली, पढ़ाई के बारे में वो तुम्हें प्यार से गोद में लेकर फिर से स्कूल छोड़ने गई थी, और यदि यही तुम्हारे साथ इतनी मेहनत ना करती तो क्या आज तुम डॉक्टर बन पाते? पूनम अपने भाई राहुल से बोलते हैं, अगर मम्मी ने तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था कि दोबारा उनके पास जाकर उनका हालचाल जानने का? जब पापा थे तब और बात थी, पापा मम्मी का बेहद ख्याल रखते थे, परंतु उनके जाने के बाद वो अकेली रह गई है। क्या ऐसा संभव है? बेटा बुलाओ और माँ ना आए? यदि तुमने दिल से उन्हें अपने पास रखने की कोशिश की होती तो वो तुम्हारे पास जरूर आती। पूनम बोली, बेटा, बुढ़ापे में अपनी माँ का ख्याल ना रखे ऐसा हो सकता है, लेकिन एक माँ बुढ़ापे में भी अपने बेटे का ख्याल रखती है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। याद रखो, यदि आज तुमने उनकी सेवा नहीं की तो हो सकता है बुढ़ापे में तुमको भी बासी रोटी खाने को ही मिले, क्योंकि आजकल के बच्चे जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, करते ही है, बिल्कुल जैसा करनी वैसे बननी। पूनम की बात सुनकर उसका भाई राहुल शर्मिंदा होकर बोला, तुम ठीक कहती हो दीदी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी गांव जाकर मम्मी को लेकर आता हूँ, तुम अभी यहीं रुको। आज शाम का खाना हम मम्मी के साथ ही खाएंगे। अभी जीत करके उन्होंने यहाँ लेकर आता हूँ। यह कहकर राहुल ने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया अपने गांव की ओर अपनी माँ को लाने। अपने गांव में घुसते ही जब उसने अपना स्कूल देखा तो उसे वो सब समय याद आ गया था जब उसकी मम्मी उसे गोद में लेकर उसे स्कूल छोड़ने जाती थी। जब वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था तो उसकी जिद के कारण पापा ने शहर में उसका मकान बनवाने के लिए अपनी सारी जमीन बेच दी थी, जिस जमीन पे उन्होंने दिन रात मेहनत करके 4 पैसे कमाकर उसे डॉक्टर बनाया था शहर में घर लेने के लिए। जब उसका घर आया तो उसने गाड़ी में उतरकर देखा सामने एक टूटी सी चारपाई पे उसकी मम्मी बिमला देवी लेटी हुई थी। बिमला देवी ने जैसे ही बेटे की पलचाप सुनी, खुशी के मारे अपने चारपाई से ही खड़ी हो गई थी। 2 साल बाद बेटे को सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू
बहने लगे थे। रोते हुए अपने राहुल से बोली, बेटा, बिमला देवी अपने बेटे से बोलती है, बैठे, इतने दिनों में आया है, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। जब तेरे पापा थे तब दोनों वक्त खाना बनता था, उनके जाने के बाद तो जैसे मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। उसकी माँ बोली, अब मैं एक टाइम रोटी बनाती हूँ, उन्हें भी दोनों टाइम खा लेती हूँ। बिमला देवी अपने बेटे राहुल से बोलती है। अपनी मम्मी की बात सुनकर राहुल दुखी स्वर में बोला, मम्मी, मैं यहाँ कुछ नहीं खाऊंगा, धिक्कार है मुझ पे जो मेरे रहते हुए आप बासी रोटी खाती हो। आज के बाद आप दोनों वक्त गरम गरम रोटी खाना हमारे साथ ही खाएगी। मम्मी, तुम्हें मेरी कसम, अब तुम्हें मेरे साथ शहर चलना ही होगा, नहीं तो मैं आज के बाद खाना नहीं खाऊंगा। राहुल अपनी मम्मी बिमला देवी से बोलता है। राहुल की बात सुनकर उसकी माँ बिमला देवी बोली, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी काट दी, अब मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। तब राहुल बोला, मम्मी जी, जिंदगी कुछ पल आप हमारे साथ भी गुजार लो, मैं आपका से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। ये कहते हुए राहुल की आंखें भर आई थी। एक माँ सब कुछ देख सकती है, परंतु अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, चाहे वो कोई भी अवस्था में हो। बिमला देवी राहुल की आंखों में आंसू देखकर पिघल गई। वो राहुल के आंसू पोंछकर बोली, बेटा रो मत, अभी चलती हूँ। वो तैयार हो गई तेरे साथ। अपनी मम्मी की ये सब सुनकर राहुल खुशी खुशी अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें जल्दी से गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया था शहर। जब बिमला देवी अपने बेटे के घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनकी बहू रश्मि उनकी बेटी पूनम और बच्चे के साथ आरती का थाल सजाकर उनका इंतजार कर रही थी। रश्मि ने अपनी सासू माँ का आरती उतारकर स्वागत किया तो बिमला देवी की आंखें भर आई थी। वो जो उसे यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने रश्मि को अपनी बहू को यानी ढेरों सारे आशीर्वाद दिए। यह देखकर पूनम हंसते हुए राहुल से बोली, मैंने सही कहा था ना आपसे, यदि बच्चा जिद करे तो और माँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज आपकी जिद करने से मम्मी आपके साथ आ गई है। तब ना राहुल हंसते हुए बोला, दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, समझाया था मुझे। आज मेरे जिद करने पे मम्मी घर आ गई है, अब तो आप हमारे साथ खाना खाएंगे ना। यह सुनकर पूनम हंसते हुए बोली, भाभी, अब जल्दी से मेज पे खाना लगा दो, बड़े जोर से भूख लगी है। अब हम सब मम्मी के साथ बैठकर खाना खाएंगे। सब खुशी खुशी बोले। पूनम भी खुश थी। आज के ज़माने में बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जब वो ज़िंदगी में अपना मुकाम हासिल करते हैं पर बुढ़ापे में अपने माता पिता को छोड़कर अपना अलग आशियाना बना लेते हैं। वो नहीं चाहते कि उसके साथ माता पिता रहे। वो ये नहीं सोचते कि बुढ़ापे में उनके माता पिता उसके बगैर कैसे रह रहेंगे। क्या सिर्फ माता पिता का अधिकार होता है कि बच्चों को जिद करके भविष्य संवारने का? बच्चा का कोई फर्ज नहीं होता कि वो अपनी माँ को अपना फर्ज निभाए, बुढ़ापे में उसका सहारा देकर। यदि उनके मम्मी पापा जिद करे तो उन्हें प्यार से समझा के अपने माता पिता का बुढ़ापा संवारने का। यदि आजकल के बच्चों यह समझ जाए तो बुढ़ापे में तो कोई माता पिता वृद्ध आश्रम ना जाए और ना ही बुढ़ापे में गंभीर अवस्था में अपने जीवन यापन करे। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।